हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग की, सकारात्मक सोच की, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सकारात्मक सोच हमें जीने जीने की कला सिखाती है, जो बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच है क्या, पॉजिटिव थिंकिंग है क्या, पहले तो हमें इसे समझना है। सकारात्मक सोच वो है जो आपके माइंड को ना नेगेटिव नहीं होने देती, आपको एनर्जीफुल बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। और किसी ने अगर सपोज आपको बहुत सारे नेगेटिव पीपल आपको मिलते हैं, लोग मिलते हैं जो नेगेटिव होते हैं, लेकिन उनका जो परसेप्शन है लाइफ को देखने का वो डिफरेंट है। और जो सकारात्मक लोग होते हैं, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनका अलग ही होता है, उनका लेवल ही अलग होता है। तो वो जो होते हैं नेगेटिव पीपल में भी ना अपनी अच्छाई ढूंढते हैं कि किसी ना किसी तरह वो उसमें भी अपना फायदा करवा लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा वो पॉजिटिव होते हैं, और मतलब उनमें भी ना उनको ये लगता है कि इससे मेरे को पॉजिटिविटी मिल रही है। अब वो उसमें भी वो चीज़ फाइंड आउट कर, इतना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिविटी क्या है? आपका जीना जीने मतलब आपका जो जिंदगी को लेकर एक परसेप्शन है, वो ही सकारात्मकता है, वो ही पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी मीन्स आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, अब वो चाहे कितना ही कठिन है, सत्य के मार्ग पर चलना है, छोड़ना नहीं है, वही पॉजिटिविटी है। आप बहुत सारे रास्ते में उथल पुथल आएगी, गड्ढे आएंगे, लेकिन क्या आपको डर जाना है? नहीं, वही सीधे रास्ते पे चलना है। मुश्किलें तो बहुत आएंगी शुरू में, लेकिन एक आपको आदत पड़ जाएगी। जिसको आदत है सच बोलने की, वो बोलेगा। तो पॉजिटिविटी में तो बहुत पावर है, इतना पावर है। एक बार आप अपना कर देखिए, आपकी ज़िंदगी में चेंज ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ये एनर्जेटिक बनाता है आपको। तो ये नेगेटिविटी मतलब कहाँ से आती है? एक तो हमें एक ऑर्गेनाइज रहना है, साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस का थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ी सी क्लीनलीनेस से ना, जैसे आप अपना ऑफिस में अगर बैठे हैं, थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ये क्या है, थोड़ी सी गंदगी होती है, हमारा दिमाग देखकर क्या होता है, हमारा दिमाग खराब होता है कि नहीं होता? आप बताओ, सच बताना, मन से बताना। कहीं पर आपको कूड़ा दिखता है तो आपका दिमाग खराब होता है? वहीं अगर आपका घर साफ है या आपका आसपास का वातावरण आपको बड़ा पॉजिटिविटी देता है, जहाँ पे ग्रीनरीज है, आपने पौधे लगा रखे हैं, तो आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं आपको माइंड में आइडियाज़। तो ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइज रखना, थोड़ा बहुत चीज़ें खुद से साफ कर लो। अगर आपके घर में मेड भी लगी है ना, तो आप उससे काम कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम अपने आप से करने लग जाओ, आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी। अंदर ही आपको एक एनर्जेटिक सा फील होगा। पॉजिटिव अंदर से रहना बहुत ज़रूरी है। एक ऊर्जा होती है हमारे अंदर, जो हमारी ऊर्जा को ये बढ़ाता है, और फालतू ऊर्जा गंवाने में, मतलब वेस्ट होने में, ये होने नहीं देता। पॉजिटिविटी ये चीज़ है। नेगेटिविटी क्या है कि दूसरों से जलना, भेदभाव करना, वो काला है, वो गोरा है, या वो ऐसा दिखता है, ऐसे कपड़े पहनता है, वैसे। तो वो नेगेटिविटी, ईर्ष्या हो गया। हाँ, ये बात ठीक है कि एक पर्सनालिटी को अपना मेंटेन करने के लिए हमें साफ सुथरा कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपेयर नहीं करना किसी को किसी से। कंपेयर अगर आपको करना है, अपने आप से करना। जैसे अगर आप पहले, अभी आप थोड़े छोटे लेवल पे थे, और अगर आपका हाई लेवल जा रहा है तो आपका अच्छा है। वही अगर आपका नीचे जा रहा है तो फिर आपको अपने पर हार्ड वर्क करना है। तो वो वहाँ आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो पहले की स्थिति से, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। दूसरों से कंपेयर नहीं करना। देखो क्यों? क्योंकि सबकी लाइफ स्टोरी अलग है, सबका जीना जीने का तरीका अलग है। अच्छा, सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को कैसा बैकग्राउंड मिला है, नहीं मिला है, क्या हमें पता है किसी की लाइफ स्टोरी कैसी है? देखो, सबकी अपनी स्टोरी है लाइफ में। मेरी स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, या किसी और की अलग है। हमें नहीं पता किसने कितने दुख देखे हैं,
कैसे किसी के लाइफ में स्ट्रगल्स आए हैं। अब किसी किसी के तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो उनको एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं, अब उसमें उस बेचारे की गलती थोड़ी है। तो हम उसको पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं कह सकते। अब उसका बेचारे का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, तो हम पूरा दोष उस पर नहीं थोप सकते। उसको बैकग्राउंड ही ऐसा मिला है। अब उसको जब ऐसा ही बैकग्राउंड मिला है तो आगे कैसे कितना ही कोशिश कर लो वो नहीं हो पाएगा। तो बैकग्राउंड पर तो बहुत फर्क पड़ता है, और ख़ास तौर पे जो आपने बचपन में देखा है वो बहुत ज़रूरी है कि आपने कैसा जीवन जिया है बचपन में, आपके पेरेंट्स ने क्या क्या किया था आपके लिए। तभी मैं बोलती हूँ उस चीज़ों को याद करो। और हम जब याद, अच्छा कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो अभी घर में बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ हैं, ठीक है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो बच्चे हैं जिनके जो बहुत पहले पढ़ चुकी हैं लेकिन अब भूल गई हैं। तो मैं उनके लिए एक सजेशन देती हूँ, जो पहले आपने बचपन में किया है ना, आप उनको याद करो। आपने बचपन में स्विमिंग की हो, आर्ट सीखा हो, पियानो सीखा हो, आप गाना बहुत अच्छे गाते हो, क्या करते थे आप पहले याद करो। आप पढ़ाई बहुत अच्छे करते थे, आप पढ़ाई में मैथ्स में बहुत अच्छे थे, इंग्लिश में अच्छे थे, हिंदी में अच्छे थे, संस्कृत में अच्छे थे। अरे मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, इतना स्कोप है हर चीज़ का। जो बच्चे, जो लड़कियाँ पढ़ाई में बहुत होशियार थी, उनके लिए तो बहुत ही स्कोप है यहाँ पे। ऑनलाइन पर आप जितना मर्जी पढ़ाओ। जॉब्स देखो, इतनी जॉब्स है, आप घर बैठे कर सकते हो। आप अपने बच्चों को भी रख सकते हो, अपने हस्बैंड को भी देख सकते हो, अपने घर को भी देख सकते हो, घर में ही रहते हुए पढ़ा सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो इतना इजी हो गया है। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ी है, एक बार से एक बार सारा आपको दोहराई करनी पड़ेगी, सारा से एक बार पढ़े। और मैं ये कहती हूँ कि आप कर सकते हो, दोहराई आप कर सकते हो आराम से, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों को भी तो पढ़ाते होंगे। आप अपने बच्चों को तो 100% पढ़ाते होंगे, तो वहीं से ही आपकी डायरेक्शन चेंज करो और सीखो कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ तो मैं औरों को भी पढ़ा सकती हूँ। तो वो तो याद आएगा। अच्छा, ज़्यादा बड़े बच्चों को मत पढ़ाओ, स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को पढ़ाओ, फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाओ, सेकंड बच्चों को पढ़ाओ, थर्ड के बच्चों को पढ़ाओ। वहाँ से ही आपको बहुत अच्छा मनी आप कलेक्ट कर लोगे। छोटे बच्चों को पढ़ाने के भी पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। वो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ज़्यादा बड़े बच्चों में, सीनियर्स में फ़र्क नहीं होता, बस पढ़ाने का मेथड होता है। तो धीरे धीरे आप ग्रो अप कर लोगे। बस थोड़ा सा तो हार्ड वर्क लगेगा, थोड़ा सा अपना माइंड को मेकअप करने वाली बात है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने मन की ही शक्ति को बढ़ाना है, अपने मन को समझाना है। घर में सबसे डर है, एक बार घर से बात करो, हस्बैंड से बात करो। बस आप में एक हुनर होना चाहिए, आप में खुद में अगर है कि हाँ मुझे करना है, फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको। कोई भी दुनिया का कोई, किसी की ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। बस आपका हुनर और आपकी ताकत, मतलब अपने लिए तो आपको थोड़ा बहुत कुछ करना ही चाहिए। आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप खुश रहोगे। और मैं चाहती हूँ हर लेडी खुश रहे। बहुत हो गया रोना धोना, अब मुझसे नहीं देखा जाता। अब आप सारी लेडीज खड़े हो जाओ, तो बस शुरू हो जाओ काम के लिए। कोई मत बैठो घर पे, घर पे तो कोई मत बैठो। घर पे मतलब मेरा मतलब ये नहीं घर पे भी बैठो तो घर पे भी काम कर लो। घर से बाहर नहीं, मैं भी घर पे रहकर ही काम कर रही हूँ। मैं बाहर भी जा सकती हूँ, घर पे भी रह सकती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल घर पे ही कर रही हूँ। तो आप भी घर पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो। करने के लिए बहुत है, सिलाई कढ़ाई बहुत चीज़ें हैं। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, मैं तो कहती हूँ वो करो, क्योंकि जो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है ना, उसमें हम पैशन की तरह लेते हैं उसको हम अपना पैशन बना लेते हैं, और उसमें हम इंजॉय करते हैं करने में, और हमें वो काम करने में मज़ा आता है और एक सुकून मिलता है, दिल को शांति मिलती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मेरी तरफ से तो आप यही करो कि कुछ ना कुछ शुरू कर दो, आपको पॉजिटिविटी बहुत फील होगी। तो मेरा यही तो आज का टॉपिक था, पॉजिटिविटी में रहो, नेगेटिविटी में मत आना। और हाँ, अगर नेगेटिविटी में आप आते भी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के लोग ऐसे हैं आपके, मतलब ज़्यादातर अच्छे भी हैं, मिक्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अगर आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं आसपास, वो आपको बोलेंगे आप ये काम नहीं कर सकते, आपको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, वो डिस्ट्रैक्शन है। अभी शुरू शुरू में क्या होता है,
हमारे पास हमेशा डिस्ट्रैक्शन आएंगे। क्यों? भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे कि तुम नेगेटिव पीपल आ जाएंगे आपके सामने। अरे तू नहीं कर पाएगी कुछ, तू नहीं कर पाएगा कुछ। लड़कों को भी साथ होता है, लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है। तू नहीं कर सकता कुछ, तुझे नहीं पैसे देने चाहिए, तुझे तो पैसे यूज ही नहीं करनी, तू तो अपने पैसे डुबो लेगा। अरे थोड़े बहुत तो पैसे लगाओगे अपने ऊपर, 200 रुपये 500 रुपये क्या हो गया? 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं अगर अपने ऊपर तुमने खर्च कर दिया। और अगर नहीं भी कुछ हुआ, मैं 1% बोल रही हूँ, अगर नहीं भी कुछ हुआ तो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 500 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कुछ भी काम कोई भी आपको बोलता है, नेगेटिविटी देता है, तो उस पर तो पहले इग्नोर कर दो, उनको जवाब भी मत बोलो, उनको जवाब भी मत दो। आप अपना फोकस करो अपने काम पे, देखा जाएगा। आप अपना 100% डालो, बाकी देखा जाएगा, भगवान पर छोड़ दो। इतना क्या लाइफ में सीरियस होना, ठीक है ना, देख लेंगे। कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, काम ही तो कर रहे हैं। क्या हुआ? काम करके कुछ मेहनत करें, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बस ये सोच के करो। बाकी छोड़ो, भगवान पे छोड़ दो, देख लेंगे। इतना नहीं सोचना होता। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। सॉरी, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपको पूरा रखना है। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। जहां सेल्फ डाउट हुआ तो फिर प्रॉब्लम, कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, वो नहीं सोचना है। सेल्फ डाउट मत करना। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बना के रखना पड़ता है। अगर हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो थोड़ा हमें बोल्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ों का आप 100% सक्सेस हो जाओगे। 100% सक्सेस हो। नेगेटिव पीपल पे ध्यान नहीं देना, डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही नहीं, फोकस लग जाएगा। समय का सदुपयोग करना है, ये चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखो। थोड़ा जल्दी उठो। एक तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है हमें थोड़ा जल्दी उठने से। जल्दी उठो, थोड़ा वॉक करो, मेडिटेशन करो। ये बातें मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में। थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बताऊँ। ये चीज़ें हैं, इनसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, फोकस्ड रहोगे। मंदिर जाओ, मेडिटेशन की जो भगवान से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वो कहीं से नहीं मिलेगी। तो वो ये तो सब चीज़ें करने से ही आपकी होंगी। तो पॉजिटिव रहना है तो ये सब चीज़ें अपनी बातें अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के सामने जब हम जाते हैं ना तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो साक्षात देव हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। और एक बार हमने उनके दर्शन कर लिए, कहते हैं ना भगवान मन में है, मन में तो है, लेकिन हमारा मंदिर जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम वो साक्षात हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो उनको हमें प्रणाम करना है, और उनकी एनर्जी हमें जब मिलती है तो बस वो दोगुना हो जाती है और हमारा काम पर फोकस लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आशा करती हूँ आज आपको इस वीडियो से थोड़ा वैल्यू मिला होगा। थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।